नाउ ये डिफरेंशिएशन करना है इसका। नाउ ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, कल हमने चेन रूल का बेसिक देखा था एल्जेब्रिक के हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, जो भी तुमको दिया है y इज इक्वल टू लेना है उसको। देन नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि यूजुअली हम लोग लिखते ही है फर्स्ट स्टेप में। देन नेक्स्ट स्टेप होगा दोनों साइड में डेरिवेटिव आ जाएगा, d अपॉन dx लेफ्ट साइड में भी, d अपॉन dx राइट साइड में भी। तो यहाँ अंदर अगर x होता तो फॉर्मूला लगता, इजंट इट? तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का? माइनस साइन x। तो ये आ जाएगा माइनस साइन, और जो हमने x माना है वो ये रहा। तो मैंने इसके ऊपर cos x का फॉर्मूला लगाया, मतलब मैंने इसको x माना है जबकि वो x है नहीं। तो अगर तुम किसी चीज को x मान के फॉर्मूला लगाते हो तो इनटू करके जिसको तुमने x माना है उसका अलग से डेरिवेटिव लिखने का होता है। तो मतलब आ जाएगा d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। ठीक है, ये पार्ट तो डेरिवेटिव हो चुका है ऑलरेडी, मतलब इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव एक बार इसके पास जाएगा एक बार इसके पास, क्योंकि प्लस या माइनस में क्या होता है एक एक बार डेरिवेटिव जाता है ना। माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 2 एक्स रेज़ टू 2 माइनस 1। और मैंने बोला था अगर डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो एक्स रेज़ टू 1, कुछ नहीं लिखूंगा तो भी 1 ही है, मतलब मैंने लिखता हूँ 2x लिख देता हूँ इसको, प्लस अब एक्चुअली a है, a मतलब कोई रैंडम नंबर होगा, क्योंकि a का स्क्वायर करोगे तो वो भी नंबर आएगा, और नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये आ गया प्लस। अब 0 कोई भी चीज में ऐड हो क्या फर्क पड़ता है, तो मतलब यहाँ पे 2x ही बचेगा, तो उसको आगे लिख देता हूँ, माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 और प्लस 5। ये 3x प्लस 2 ई को रेज टू में और प्लस 5 अलग से बाजू में। ठीक है, तो पहला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा दोनों तरफ डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, यहाँ पे भी d बाई डी एक्स, रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। लिखो तब इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम रेज टू में लिख रहे हो वो और ये प्लस 5, फर्क पता चलना चाहिए कि ये रेज टू में और ये नीचे है। ठीक है, अदरवाइज फिर जब तुम लोग दोबारा रेफर करोगे तुम खुद ही कंफ्यूज होगे। तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा रूट के अंदर कोई चीज है। ठीक है, तो हमारे पास रूट का फॉर्मूला है डेरिवेटिव का कि अगर रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन फॉर्मूला एक्स के लिए रूट के अंदर एक्स है क्या? सिर्फ एक्स होना चाहिए रूट के अंदर तो ही फॉर्मूला लग सकता है। तो अगर मैं अंदर की चीज को एक्स मानूंगा तो ही मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ उसको एक्स मान के, 1 अपॉन 2 रूट, ये चीज को मैंने एक्स माना है, बट चेन रूल के हिसाब से जिसको तुमने एक्स माना है उसको इनटू करके अलग से डेरिवेटिव में लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये रूट के अंदर जो पूरी चीज थी उसको एक्स माना था, तो मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर की चीज। रूट नहीं आएगा, सिर्फ अंदर की चीज आएगी, क्योंकि मैंने रूट को एक्स नहीं माना था, जो अंदर की वैल्यू है सिर्फ उसको एक्स माना था। ठीक है, दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, प्लस है तो एक बार इसको डेरिवेटिव एक बार इसको डेरिवेटिव, तो d अपॉन डी एक्स ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस d अपॉन डी एक्स 5। फाइन, चलिए ये पार्ट का तो डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो दिस इज 1 अपॉन 2 रूट ई रेज टू 3x प्लस 5, सॉरी 3x प्लस 2 और फिर आगे प्लस 5। अच्छा, अब इस चीज के अंदर फॉर्मूला तो लगाना है मुझे, बट ये चीज के अंदर फॉर्मूला ई वाला एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव का। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ई रेज टू एक्स का वैल्यू ई रेज टू एक्स ही आता है, बट फिर भी प्रॉब्लम वही है ना कि फॉर्मूला तब लगेगा जब रेज टू में एक्स हो, रेज टू में सिर्फ एक्स थोड़ी है, इजंट इट? तो मतलब जब तक मैं इस पूरी चीज को एक्स नहीं मानूंगा मैं ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, इजंट इट? तो मैं इस पूरी चीज को एक्स मान के फिर फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये आ जाएगा ई रेज टू 3x प्लस 2, फॉर्मूला लग गया, क्योंकि फॉर्मूला लग के भी आंसर वही होता है, ई रेज टू का तो ई रेज टू ही होता है, तो मतलब फॉर्मूला लग चुका है इसके ऊपर। बट प्रॉब्लम क्या है, x था नहीं, मैंने सिर्फ x माना उसको, तो चेन रूल के हिसाब से वापस वही लॉजिक की जहां d अपॉन dx ऑफ 3x प्लस 2, मतलब ये पार्ट तक के लिए हो गया, फिर प्लस ई रेज टू सॉरी d बाई डी एक्स ऑफ 5, 5 मतलब नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव तो सीधा 0 होता है, तो प्लस 0। फाइन, ओके, सो यहाँ पे ये आगे के पार्ट में डेरिवेटिव हो चुका है,
तो 1/2 रूट में e रेज टू 3x प्लस 2 और फिर आगे प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसका भी डेरिवेटिव तो हो चुका है, तो आ जाएगा e रेज टू 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, जब प्लस होता है तो क्या होता है, एक एक बार डेरिवेटिव दोनों का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 और प्लस 0 जो आगे का है वो तो हट गया। अच्छा, अब इस केस में यहां तक को तो डेरिवेटिव लग चुका है पूरा पूरा, तो ये सारा एज इट इज आ जाएगा। कार्ड पे 3 नंबर है तो वो आगे आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आ जाएगा 3 × 1, और अकेले नंबर का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, isn't it? तो आई जस्ट राइट इट, और ये आपस में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 3 e रेज टू 3x प्लस 2। कैसे आया, ये ब्रैकेट में 3 × 1 = 3 और प्लस 0 तो हट गया, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, वो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा e रेज टू के साथ और वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 और आगे प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग सम एट स्ट्रेच करेंगे तीनों, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x/2। नाउ फर्स्ट स्टेप तो है डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, ये आ जाएगा d अपॉन dx y का, ये आएगा d अपॉन dx लॉग ऑफ 10x/2 का, फाइन। ओके, सबसे पहला चीज तो लॉग आ रहा है, तो मतलब इसके ऊपर लॉग ऑफ x का फॉर्मूला लग सकता है, अगर ये पूरा चीज जो है वो x होता तो मतलब ये पार्ट को मैं x मानूंगा तभी फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का 1/x, तो मतलब log के अंदर की जो वैल्यू है अगर उसको x मानोगे तो log x का फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला है log x का 1/x, मतलब जो log वाला पार्ट है वो हट जाएगा, सिर्फ 1 में x वाला पार्ट आएगा, तो 1/10 ऑफ, बट अगेन चेन रूल के हिसाब से जिसको तुमने x मान के फॉर्मूला लगाया है उसका इंटू करके अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो d अपॉन dx ऑफ 10x/2। अच्छा, इसका काम तो हो गया, इसका कुछ इश्यू नहीं, तुम चाहो तो इसको 1 ना लिख के ऊपर कॉट भी लिख सकते हो, तो आई जस्ट डू दैट, क्योंकि बार बार 1 नहीं लिखना पड़ेगा, कॉट ऑफ x/2, यू रिमेंबर 1/10 थीटा इज कॉट थीटा, तो हो गया। देन अब इसके अंदर मैं 10x का फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, क्योंकि 10 का ही लगेगा, तो अंदर का पार्ट x मानूंगा तो है, अंदर का पार्ट x है क्या, नहीं, x/2 है, तो मतलब इसको x मानेंगे तो ही कर पाएंगे। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है वैसे, नहीं, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x/2, बट अगेन प्रॉब्लम यही है ना, x था नहीं, मैंने x मान के उसको फॉर्मूला लगाया, तो चेन रूल के हिसाब से इंटू करके अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो d अपॉन dx ऑफ x/2, ये पार्ट में कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनमें तो डेरिवेटिव ऑलरेडी लग चुका है, सो दिस इज कॉट ऑफ x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है, x/2 का मतलब क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x, isn't it? If I write 1/2 नंबर है तो मैं 1/2 आगे ले सकता हूँ, और x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर के सारे वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, सो दिस इज कॉट ऑफ x/2 sec स्क्वायर x/2 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया dy बाय dx। नेक्स्ट थिंग, रूट ऑफ 10 रूट x, तो y इज इक्वल टू, मैंने उसको नोटेशन ले लिया, देन डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, the same statement will come here, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव दोनों तरफ dy dx y का, dy dx रूट 10 ऑफ रूट x का, ठीक है। अब मैं रूट x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि रूट के अंदर जो आ रहा है वो पूरा का पूरा x होगा तो ही फॉर्मूला लगेगा, तो जो रूट के अंदर है उसको मैं x मान लेता हूँ, सो दिस इज रूट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 रूट, ठीक है,
रूट एक्स का फॉर्मूला था 1/2 रूट एक्स, बट एक्स की जगह पे क्या था मेरे पास, tan ऑफ रूट एक्स। बट चेन रूल के हिसाब से क्या है, तुमने एक्स नहीं कुछ और यूज किया है, तो इनटू करके अलग से डेरिवेटिव, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ tan ऑफ, तो ये आ गया 1/2 रूट ऑफ 10 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मैं 10x का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, x नहीं है, x की जगह पे क्या है यहाँ पे रूट ऑफ x, तो मैं उसको x मान के फिर फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, सो दिस इज सेक स्क्वायर ऑफ रूट x। पर अगेन इश्यू वही है ना, x थोड़ी था, मैंने माना उसको x, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x अलग से लिखना पड़ेगा। नाउ सो दिस इज 1/2 रूट ऑफ 10 रूट x मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाइड बाय रूट x का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/2 रूट x, सो दिस इज 1/2 रूट ऑफ x। अच्छा ऊपर सब मल्टीप्लाई है तो आपस में 1 के मल्टीप्लाई होके तो वही चीज आएगी, तो यू जस्ट गेट सेक स्क्वायर रूट x ऊपर, अच्छा नीचे 2 and 2 आ गया दोनों के नंबर, तो नंबर मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। एंड 9th स्टैंडर्ड सर्च में किया है कि अगर रूट सेम है तो अंदर की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, अगर ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट होता तो अंदर की वैल्यू आपस में एक साथ रूट में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी, ठीक है, बट क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट ही है तो इनको आपस में एक ही रूट में लिख के मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू 10 ऑफ रूट x, ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस। ओके नेक्स्ट वन, cot क्यूब ऑफ log x क्यूब, ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेम है, y इज इक्वल टू, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, सेम साइड में डेरिवेटिव d अपॉन dx y का d अपॉन dx cot क्यूब log ऑफ x क्यूब का। फाइन, ट्रिग्नोमेट्री में यू विल मेनी टाइम गेट कंफ्यूज स्टार्टिंग में, ऑलवेज नो दैट कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो यहां पे लिखी हुई है उसको ब्रैकेट डाल के पूरे का माना जा सकता है, ठीक है, बट अगर ऐसा हो तो इसको नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ अंदर वाले एंगल का ही स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां पे मैं यही लॉजिक लगाऊंगा, क्योंकि आइडियली देखूंगा तो सबसे पहले कॉट आ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे, बट कॉट नहीं है वो, एक्चुअली क्या होगा, पूरे का क्यूब माना जाएगा, तो इसको मैं एक बार के लिए सिंप्लीफाई करके d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब का क्यूब ऐसे लिख सकता हूं, तो ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो पहले तो पूरे चीज को होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इस अंदर के पार्ट को अगर मैं x मानूंगा तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला लग सकता है, isn't it? तो दिस इज n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग x का क्यूब। फाइन, तो ये पार्ट पे तो डेरिवेटिव लग चुका है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, तो आ जाएगा 3 टाइम्स कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर। इन दिस केस इस पे मैं कॉट एक्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं, अगर कॉट के अंदर जो दिया हुआ है इसको मैं एक्स मानूंगा तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव का माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, you need to by heart those formulas, this is cosec square of x, but x थोड़ी है, x की जगह पे ये था, तो cosec square log of x का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अगेन जिसको तुमने x माना है उसका इनटू करके अलग से लिखना पड़ेगा, d by dx of log x क्यूब। नाउ यू माइट से सर कितनी बार करना पड़ेगा, जब तक आखिरी वाला एंड नहीं हो जाता तब तक करते रहना है, ठीक है, भले ही आगे और चेन रूल लगेगा और लगेगा और लगेगा, जस्ट कीप गोइंग बाय दैट लॉजिक। नाउ बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग, तुमको इतना सारा स्टेप दिखाना है, बीच के कई स्टेप तुम लोग डायरेक्टली भी करना सीख जाओगे एज यू प्रोग्रेस अहेड, बस प्रैक्टिस लगेगा। ओके, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं माइनस और 3 आगे एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, दिस विल बिकम कॉट
एंड एज आई टोल्ड यू, ट्रिग्नोमेट्री में तुम यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। तो मैं इसको यहाँ से हटा के तो लिख देता हूँ। सो दिस इज कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब by multiplied by, okay, now in that case log का फॉर्मूला क्या होता है? log x का जो फॉर्मूला होता है अभी हमने देखा 1 अपॉन होता है, लेकिन तब होता है जब अंदर सिर्फ x हो, तो अंदर x नहीं है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं log का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, log ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला होता है n log x, isn't it? तो मैं 3 आगे ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x मान के फॉर्मूला लगा दूं और फिर बाद में चेन रूल लगाऊं, तो उससे स्टेप बढ़ जाएगा। तो आई डोंट वांट टू डू दैट, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 को आगे ले लूंगा, 3 टाइम्स लॉग ऑफ x। ठीक है, मैं डेरिवेटिव नहीं लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 आगे ला रहा हूँ, मतलब डेरिवेटिव लगाना अभी बाकी है। मैंने डी बाई डी एक्स लिखा है, मतलब अभी वो अप्लाई करना बाकी है। ठीक है, एक बार अप्लाई हो गया तो यू रिमूव दैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला लग गया, तो इस वाले के लिए डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे कॉट के लिए हुआ तो अप्लाई हो गया, तो यू कैन मूव अहेड। सो स्टार्टिंग का -3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, 3 आगे आ जाएगा, isn't it? कोई भी वैल्यू जब डेरिवेटिव का अप्लाई करते हैं नंबर आगे लेके बचे हुए पे अप्लाई होता है। 3 आगे आ गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो आ गया 3 इंटू 1 अपॉन एक्स। तो यह आगे 3 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बिकम -9 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो 6th one y is equal to 5 raised to sin cube x plus 3। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो x raised to n का और एक a raised to x का। ठीक है, यहाँ पे x वेरिएबल है और n नंबर है। ठीक है, यहाँ पे a नंबर है और x वेरिएबल है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n x raised to n minus 1 और a raised to x का फॉर्मूला होता है a raised to x into log of। तो ये कब लगेगा और ये कब लगेगा, जब वेरिएबल को रेज टू नंबर होगा तो ये लगेगा, जब नंबर को रेज टू कोई वेरिएबल वाली चीज होगी, लाइक इन दिस केस नंबर है और उसको रेज टू में x वाला कोई चीज आ रहा है, मींस उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। फाइन, ओके। सो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डेरिवेटिव आएगा। सो दिस इज d by dx ऑफ y, d by dx ऑफ 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ये पूरा का पूरा जो है वो रेज टू में साइन क्यूब एक्स प्लस 3। सो यहाँ पे पहले तो a रेज टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन मैं इसको ब्रैकेट में दिखा देता हूं कि ये पूरा का पूरा पार्ट मेरे लिए x है, दिस पार्ट, ये जो रेज टू में है पूरा का पूरा मैंने x माना है। बट अगेन चेन रूल के हिसाब से जो x नहीं है उसका इनटू करके अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3। ठीक है, नाउ ये पार्ट पे तो ऑलरेडी हो चुका है, सो आई विल जस्ट राइट इट एज इट इज 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5। एंड इसमें क्या है बीच में प्लस, प्लस में क्या होता है दोनों को एक बार डेरिवेटिव जाएगा। सो दिस इज d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3। सो दिस विल बिकम 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय, अगर x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा n x रेज टू n माइनस 1। सो दिस इज 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगा, isn't it? बट अगेन फिर इश्यू यही है ना, इस साइन एक्स को मैंने x माना था, तो मतलब इसका अलग से डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे
+3 था, +3 मतलब नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 0 ऐड होकर वो ऐसे भी हट जाएगा, तो आई जस्ट डायरेक्टली रिमूव दैट। इफ यू वांट यू कैन शो +0, बट हमने प्रीवियस टर्म्स में काफी बार किया है टू अंडरस्टैंड दैट कि अकेले नंबर का 0 होकर फिर वो हट ही जाता है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन +0 एंड देन यू कैन शो दैट। Okay, so this is 5. No, not necessary. You can directly eliminate this. जरूरी नहीं दिखाना है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग कि अगर वापस कभी रिफर करो और नहीं समझ में आए तो यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पे +0 था, इसके लिए वो हट गया। अदरवाइज याद रहेगा तुम लोगों के अकेले नंबर का 0 होता है, ओवर द टाइम प्रैक्टिस से वैसे भी हो ही जाएगा, तो नहीं भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है वैसे। इनटू log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 sin square x, ऑलरेडी आगे है डेरिवेटिव, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, so this is 3 sin square x into cos x। अब आगे कुछ बचा नहीं डेरिवेटिव के लिए, so this is your आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, y is equal to log of cos x cube minus 5। तो log के अंदर ये वैल्यू है और cos के एंगल में ये पूरा है। ठीक है, तो आई जस्ट से फर्स्ट थिंग डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, फर्स्ट स्टेप सेम ही है, d by dx of y equal to d by dx of log of cos x cube minus 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो log x का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि log आ रहा है, बट log के अंदर जो चीज आ रही है उस पूरे को x मानूंगा तभी वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो आई टेक इट एज log of x, मतलब ये अंदर की चीज, log x का फॉर्मूला क्या होगा, 1/x, मतलब ये अंदर की चीज पूरा अपॉन में आ जाएगा, cos of x cube minus 5 1 अपॉन में आएगा। बट अगेन इसको x माना था, x था नहीं, तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। सो d by dx ऑफ cos x क्यूब माइनस 5। एवरी टाइम यू प्रैक्टिस दिस स्टार्टिंग में याद रखना कि क्यों लिया है, क्योंकि मैंने इसको x माना था ऐसा, इसके लिए। सो 1 अपॉन cos का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जाएगा तो sec, सो दिस विल बिकम sec ऑफ x क्यूब माइनस 5। तुम अपॉन में cos भी लिखते रहोगे तो चलेगा, बट बार बार 1 अपॉन लिखना पड़ेगा, दैट इज आई एम टेकिंग इट अप। अब यहाँ पे cos का फॉर्मूला लगेगा, अगेन cos का अगर फॉर्मूला लगेगा तो cos x के लिए है, तो ये अंदर की चीज को x मानेंगे तो ही लगेगा फॉर्मूला। cos x का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x क्यूब माइनस 5। तो cos के लिए फॉर्मूला लग गया, बट अंदर जो था वो x नहीं था, तो मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 5। अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आगे माइनस हो जाएगा, so this will become माइनस ऑफ sec x क्यूब माइनस 5 इंटू साइन ऑफ x क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय, माइनस है मतलब दोनों के एक बार डेरिवेटिव चला जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5। नाउ अनदर थिंग, मैंने इसको अपॉन में लिख दिया क्योंकि मुझे 1 अपॉन में नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऊपर ले लिया। इफ यू कीप इट एज इट इज, अगर तुमने इसको 1 अपॉन में रखा होता तो साइन और अपॉन कॉस तो 10 बन जाता, तो तुम 10 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, लाइक अगर मैंने इसको चेंज नहीं किया होता, से ये मैंने रखा होता 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स आगे आ जाता, साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई होता तो आता साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, और क्योंकि एंगल सेम है इसके लिए साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा। बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि तुमको 10 लिखना है उसको, तुमको अगर वैसे सेक के हिसाब से भी रखना है तो अब वो वैसे भी रख सकते हो। अब लिख दिया है तो मैं लिख देता हूँ, सो दिस इज माइनस ऑफ 10 एक्स क्यूब माइनस 5, बट जो पहले सेक वाला हमने रखा था वैसे भी रखते तो चले जाता, मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब मतलब एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा वो, तो दिस इज 3x स्क्वायर, और अकेले नंबर का 0, तो एज आई टोल्ड यू नहीं भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो माइनस है 3x स्क्वायर और बाजू में 10 एक्स क्यूब माइनस 5 बचेगा, दैट इज योर डेरिवेटिव। द नेक्स्ट वन e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, पूरा का पूरा e रेज़ टू में e को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो सिमिलर ही है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव dy dx y का dy dx e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। अच्छा, e रेज़ टू का फॉर्मूला लग जाएगा इसके ऊपर,
क्योंकि ई का एक ही फॉर्मूला है ना, ई रेस टू एक्स का, कि ई रेस टू एक्स होता है, तो ई को जो रेस टू में उसमें एक्स आ ही रहा है, मतलब एक्स वाली चीज तो है ही कुछ, तो इस पूरे को एक्स मानूंगा तब वो फॉर्मूला लगा पाऊंगा। तो मैं इसको एक्स मान के फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एंड जस्ट टू सी कि ये पूरा एक साथ है, मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, मैंने इसको एक्स माना था तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, फाइन, वो फर्स्ट पार्ट का तो डेरिवेटिव हो चुका है, माइनस और प्लस में क्या होता है, एक एक बार डेरिवेटिव आता है नाउ, तो आ जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय, एक बार इसको डेरिवेटिव है एक बार इसको, तो 3 सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 तो नंबर है वो आगे आ जाएगा, और साइन स्क्वायर का जैसे मैंने तुमको बताया साइन एक्स का होल स्क्वायर मान सकते हैं इसको, तो आगे के पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 आगे आ गया, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, मतलब हमारा फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन के लिए एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, एक्स की जगह पे क्या होगा साइन एक्स, तो फॉर्मूला उसके ऊपर लग जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन रेस टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो वो नहीं आएगा ना सीधा, मैं उसको नहीं लिखता, बट अगेन इश्यू यही था साइन एक्स के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया जो कि सिर्फ एक्स रेस टू एन के लिए, तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 नंबर आगे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी cos x को cos x का होल स्क्वायर मान सकते हैं, तो उसके ऊपर वापस x रेस टू n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 cos ऑफ x रेस टू 1, क्योंकि 2 माइनस 1 1 आएगा तो वो नहीं लिख रहा मैं, बट फिर वही इश्यू है कि मैंने sin x जैसे अप्लाई किया था x के लिए, यहाँ पे cos x को माना है तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये कब तक करने का, जब तक लास्ट वाली चीज जहां तक तो फॉर्मूला लगा रहे हो वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है फॉर्मूला लगाने का कि यही फॉर्मूला है और यही लग रहा है, तब तक करते रहना है, सो दिस इज e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 2 6 साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, ये स्टैंडर्ड ही तरीका है, साइन एक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है, और मैं किसी और को x नहीं मान रहा हूं, साइन एक्स का साइन एक्स ही है, माइनस 4 cos x इंटू cos x का फॉर्मूला क्या होगा माइनस साइन एक्स, और cos का cos ही है, x की जगह पे कुछ और मान रहे हो, सब सिचुएशन नहीं है, तो मतलब ये भी यहां तक ही आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, तो मैं सीधा सीधा 4 टाइम्स लिख देता हूं इसको, फाइन, अच्छा यहाँ पे 6 टाइम्स साइन इंटू कॉस है, वहां पे 4 टाइम्स साइन इंटू कॉस है, मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी आगे पीछे लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो 6 बार साइन एक्स कॉस एक्स, 4 बार साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब 10 टाइम्स हो गया, so I'll just write it as 10 times, so e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x multiplied by 10 times sin x cos x, now ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ही एंड हो जाता है वैसे तो, बट इसको अगर मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत आंसर देखना है तो पीछे आंसर उन्होंने कई बार ज्यादा सॉल्व किया होता है, तो 10 को, ये आगे का पार्ट तो एज इट इज रहेगा, 10 को व्हाट आई विल डू इज आई राइट इट एज 5 into 2, ठीक है, 5 multiplied by 2 sin x into cos x, एंड इफ यू रिमेंबर sin टू थीटा का फॉर्मूला, sin टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में किया है हमने ट्रिग्नोमेट्रीज में, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 5 sin ऑफ 2x, ठीक है, यू कैन वेरी वेल एंड हियर आल्सो, ठीक है, सम को कि यहां तक भी करोगे तो इनफ है, बट एमसीक्यू के क्वेश्चंस में या फिर कई बार बोर्ड्स के भी जो नॉर्मल सॉल्व करते हैं उनमें एंड तक यहाँ पे आंसर दिया होता है, ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, y is equal to e raised to log x the whole square minus log x square, ठीक है, नाउ इन दिस केस log के फॉर्मूले हम लोग को यूज टू होने चाहिए, इसके लिए मैं तीनों लॉग के ही सम कर रहा हूँ, बाकी के इन बिटवीन जो सम्स है दैट यू कैन ट्राई, ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा
ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ई रेस टू लॉग में जो पूरा चीज है, अगर मैं इसको x मानूंगा तो ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स, जो कंपेयर ये ई है, लॉग है, और फिर जो अंदर जो चीज आ रहा है वो पूरा x ही है मेरे लिए, isn't it? तो इस दिस केस ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस लॉग x का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे का लॉग के साथ होल स्क्वायर है, ये सिर्फ x का स्क्वायर है, फाइन। You want, you can just write this formula as a reason. I'll just mention here. Since e raised to log x is equal to x. Otherwise तुम क्या करोगे, पहले इस पे e raised to x का फॉर्मूला लगाओगे, मल्टीप्लाइड बाय फिर इसके ऊपर चेन रूल करते रहोगे, तो लॉग का वो फॉर्मूला पता होगा तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा, फाइन। सो दिस बिकम्स y इक्वल टू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर। मैं 2 भी तो आगे ले सकता हूँ, इसमें नहीं ले सकते क्योंकि पूरे लॉग का स्क्वायर है। हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज लॉग x रेज टू n, तो मतलब सिर्फ x को ही रेज टू n होना चाहिए, ना कि पूरे लॉग के साथ, ठीक है। तो इन दिस केस ये वाले सिनेरियो में ऐसा है तो 2 आगे ले सकते हैं। सो दिस विल बिकम y इक्वल टू लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ x, ठीक है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि तुम डिफरेंशिएट करो उसके पहले तुम चाहे तो सॉल्व करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं पहले स्टेप पे ही डेरिवेटिव लूं ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो उनको सॉल्व करके अगर सिंपल बना सकते हो तो उसका जो सॉल्व करके डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो, और तुम ये सॉल्व करके फिर जो कर रहे हो वो सेम ही आता है। तुम डायरेक्टली लेते तो भी आंसर हो जाता, सॉल्व करके लेके आओगे तो भी आंसर हो ही आएगा, फाइन। सो फॉर दैट पर्पस मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ आई विल से डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा, dy dx यहाँ पे भी, dy dx यहाँ पे भी, log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log ऑफ, माइनस में क्या होता है एक एक बार डेरिवेटिव दोनों का आ जाएगा, सो दिस इज dy dx ऑफ log x का स्क्वायर माइनस dy dx ऑफ 2 टाइम्स log x। अब इसके अंदर होल रेज टू है तो x रेज टू n का फॉर्मूला लग सकता है, अगर मैं इसको x मानूं तो आई विल यूज दैट 2 टाइम्स log ऑफ x रेज टू 2 माइनस 1, मतलब 1 ही आएगा। बट अगेन इसको मैंने x माना था और वो x था नहीं, तो मतलब डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा अलग से उसका, log ऑफ x माइनस यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा क्योंकि नंबर है, अकेले नंबर का 0 होता है, बट अगर किसी x वाले के साथ आया तो नंबर बच जाता है, तो 2 आगे आ गया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, और log x का प्रॉपर है ना, तो वहां पे कुछ नहीं है कि किसी को x मानना पड़ रहा है, और बराबर वहां पे 2 के साथ log x ही है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ पे वापस log x का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आ गया 2 टाइम्स log ऑफ x इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x, बिकॉज 2 1s are 2। अब मैक्सिमम में क्या कर सकता हूं, ऊपर 2 है तो 2 1s are 2 हो जाएगा, और अपॉन x तो मैं 2 अपॉन x बाहर निकाल सकता हूं, ब्रैकेट में बचेगा log ऑफ x और यहाँ पे माइनस 1, 2 और log x, क्योंकि 2 1s are 2 हो गया, अपॉन x बचेगा ही, तो 2 अपॉन x यहाँ पे भी है, 2 अपॉन x यहाँ पे भी है, उसको बाहर ले लिया, यहाँ पे सिर्फ log x बचेगा पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में कुछ नहीं, तो मतलब 1 लिख दिया, ठीक है। इफ यू जस्ट कीप अंदर ही मल्टीप्लाई करके बाहर नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, फाइन, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर। नाउ बेस के लिए एक फॉर्मूला है, हमने पहले भी किया हुआ है, log ऑफ m टू द बेस n का फॉर्मूला होता है log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, बट कंडीशन है कि दोनों का कोई सेम बेस रखना पड़ता है, फिर बाद में सपोज x लिख देते हैं, तो तुम्हारा अगर log दिया और कुछ बेस दिया है इसका, तो तुम उन दोनों को अलग से log लिख सकते हो अपॉन में, बट कंडीशन ये होगा कि अगर इन दोनों को अलग से log लिख रहे हो तो फिर दोनों का कुछ सेम बेस देना पड़ेगा। और मैथ्स में क्या होता है, बेस अगर कुछ नहीं लिखा तो e मानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में बेस 10 मानते हैं, isn't it? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है 11th में। तो इन दिस केस में वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, पहले तो y इक्वल टू log ऑफ log x अपॉन log ऑफ ई स्क्वायर, और मैंने कुछ मेंशन नहीं किया बेस में, मतलब दोनों का बेस सेम है, और मैथ्स में अगर मेंशन नहीं करते तो उसको क्या मानते हैं हम कि बेस में ई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस ई है ऐसा मानेंगे, ओके। सो y इक्वल टू log ऑफ log x एज इट इज आएगा, लेकिन log में जो रेशियो होता है उसको आगे लिख सकते हैं,
isn't it? log of x रेज टू n में n आगे आ जाता है, तो यहाँ पे log of e का स्क्वायर तो मतलब 2 आगे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स log of e, बट log of e का फॉर्मूला होता है 1, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, बिकॉज e इज ऑल्सो अ नंबर, ठीक है, जैसे पाई तुम्हारा एक नंबर होता है वैसे e भी एक नंबर है, ठीक है, तो अगर उसका log निकालोगे तो 1 ही आता है, तो log of e का वैल्यू 1 है, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सो दिस बिकम्स log x अपॉन 2 into 1, सिंस log of e इक्वल टू 1, ठीक है, 2 1 तो 2 ही होगा, सो आई जस्ट कीप इट एज 2। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, इसमें तो पॉसिबल भी नहीं था ना, क्योंकि अगर उसका डेरिवेटिव लेते तो बेस वाले के हिसाब से कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, हमारे पास log का फॉर्मूला है, जैसे हमारा फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या है, log x का 1 अपॉन x, ठीक है, और बेस नहीं लिखते तो बेस क्या माना जाता है मैथ्स में, e, तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ कि ठीक है e है, तो e थोड़ी है यहाँ पे e स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि फॉर्मूला कब लगता है, x की जगह पे जो होगा उस पे लगता है, तो मैं इसको मान के कर सकता हूँ कि हाँ मैं इसको x मान लूंगा और फिर कर लूंगा, इसको थोड़ी ना x मान सकता हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ x वाले पार्ट को मान के फिर चेन रूल लगा सकते हैं, बट यहाँ पे x वाला पार्ट तो ये बनता, e स्क्वायर ऐसे ही रहता, तो इसमें यही तरीका होगा करने का, ठीक है, ऑलराइट, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डेरिवेटिव, dy dx यहाँ पे, dy dx यहाँ पे भी, log x अपॉन 2, अच्छा 1/2 तो नंबर है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पे log का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, आई टेक 1/2 अहेड, log ऑफ जो अंदर की चीज है उसको x मानूंगा तो ही फॉर्मूला लगेगा, ये पार्ट, ये जो है अगर मैं इसको x दूंगा तो ही फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो मैं इसको x मान के फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो आ जाएगा 1 अपॉन जो अंदर की चीज है वही अपॉन में आती है, तो log ऑफ x, बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसको x माना है और x है नहीं, तो इनटू अलग सा डेरिवेटिव dy dx ऑफ log x, ठीक है, ऊपर 1 and 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 और log x मल्टीप्लाई होगा, so this is 1 upon 2 times log of x, और log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 upon x, और ये स्टैंडर्ड तरीके से, इसमें कुछ और नहीं है कि स्टैंडर्ड नहीं है इसको x मानना पड़ रहा है, अगेन 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और x मल्टीप्लाई होगा, log x का x से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो x स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इट इज लाइक अगर मैं साइन 30 डिग्री को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 900 थोड़ी हो जाएगा, समझ रहे हो, सेम वे log के अंदर की वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होती, बाहर कुछ भी हो, ठीक है, से आ जाएगा 1 अपॉन 2x इंटू लॉग ऑफ x, ये मेरा डेरिवेटिव, फाइन, ऑलराइट, नाउ इन दिस केस यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें कंटिन्यूअस चेन रूल ही लगते जाएगा, क्योंकि ना तो कोई बेस का इश्यू है, कुछ है, होल रेज टू x स्क्वायर दिया है तुम्हें, मतलब, ठीक है, तो इन दिस केस आई से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव dy dx y का, dy dx log of log x, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इस पूरे को अगर मैं x मानता हूं तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला लग सकता है इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स इस पूरे को x माना, तो ये आ गया log of log x, फाइन, अंदर की जो चीज मैंने x मानी थी उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो d अपॉन dx ऑफ log of log x, अब पावर नहीं आएगा क्योंकि पावर वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी लग चुका है, तो अब जो अंदर बचा उसके ऊपर log का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब तुम इस पूरे पार्ट को log के अंदर x ऐसा मानोगे, ठीक है, तो आगे में तो कोई चेंज नहीं है, 2 टाइम्स log of log x मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा log में जो वैल्यू है 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन log of log x, बट अगेन अंदर जो था ये x होना चाहिए था, x है नहीं तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो d अपॉन dx ऑफ log x, फाइन, आगे वाला पार्ट तो सब कुछ डेरिवेटिव हो चुका है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स log of log x अपॉन डिनोमिनेटर में log of log x, नाउ ये तुम कट नहीं कर सकते, ऐसा मत सोचना कि ये और ये कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो, ठीक है, इनटू, अब इस पे भी फॉर्मूला लगेगा, तो वो कब लगेगा जब इस वाले को तुम x मानोगे तब,
तो वो क्या आएगा 1 अपॉन में लॉग के फॉर्मूला के हिसाब से 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स। बट अगेन मैंने इसको x माना था और वो था नहीं, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, इस लॉग एक्स का फॉर्मूला बराबर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया 2 टाइम्स लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये x मैंने जैसे बोला था इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ और फिर इन दोनों को स्टार्टिंग में आगे लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन ये x पहले लिखूंगा फिर ये log x लिखूंगा, तो x log x और ये भी तो बचा है इंटू log ऑफ log x एंड दैट इज योर डेरिवेटिव का वैल्यू। ठीक है।